और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत की वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं, जा रही हैं, लोगों की कमाई घटी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पंजाब और हरियाणा में लोग प्राइवेट स्कूलों की फीस न भर पाने की वजह से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को अब दाखिला दिलवाने पे मजबूर हैं। वो मार्च का महीना था जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई। स्कूलों का सत्र खत्म हो रहा था और बच्चे नई क्लास में जाने का इंतजार कर रहे थे। ये लक्ष्यप्रीत सिंह हैं, मोगा में रहते हैं। एक प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं। उनके पिता एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से घर के हालात बदले तो उन्होंने सरकारी स्कूल में जाने का फैसला किया है। मैं 10वीं क्लास अभी कंप्लीट किया हूँ प्राइवेट स्कूल में, और अभी लॉकडाउन के चलते हुए मैंने अपने घर की और आर्थिक स्थिति और देखकर मैंने निर्णय किया है कि मैं अपनी आगे वाली पढ़ाई सरकारी स्कूल में करूँगा, क्योंकि वहाँ पे फीस कम है और वहाँ सभी किताबें और कापियाँ सभी फ्री हैं और कभी कभी खाना भी फ्री मिल जाता है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 2019-20 के सेशन में तकरीबन 23,52,000 छात्र थे। नए सत्र में ये बढ़कर 25,62,000 हो गए हैं। प्राइमरी क्लास के लिए दाखिले 2,25,000 से बढ़कर 2,95,000 हो गए हैं। इसी तरह कक्षा 9 और 10 के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले 3.91 लाख से बढ़कर 4.13 लाख हो गए हैं। 11वीं और 12वीं क्लास के लिए दाखिले 3,12,000 से बढ़कर 3,69,000 तक पहुंच गए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी सहूलियतों की वजह से दाखिले बढ़ रहे हैं। वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की पॉलिसी आई। टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी पंजाब पिछले 1 साल पहले लेकर आया, जिसको पूरे पंजाब के अंदर हमने लागू किया। टीचर्स के मेरिट के आधार पर उनकी बदली करने का काम किया और उसके अंदर सबसे बड़ा पैरामीटर ये रखा कि जिस सरकारी टीचर के द्वारा जिस बच्चे को पढ़ाया जाता है उस बच्चे का क्या नतीजा आता है, उसके आधार पर हमने उसकी ट्रांसफ़र को कनेक्ट किया है। दूसरी बड़ी बात, हमने जो स्मार्ट स्कूल पॉलिसी हम लेकर आए, जिसके अंदर पंजाब सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा लगभग 5500 स्कूल हमने पहले 2 साल के अंदर हमने स्मार्ट स्कूल के हिसाब से तब्दील किए। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां कई छात्रों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ना ही बेहतर समझा है। सरकार ने भी प्राइवेट स्कूल के छात्रों को बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के ही सरकारी स्कूलों में दाखिले की अनुमति दे दी है। हरियाणा के तकरीबन 52 लाख छात्रों में से आधे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और राज्य के 24,000 स्कूलों में से तकरीबन 14,500 सरकारी स्कूल हैं। लेकिन जो हो रहा है उससे प्राइवेट स्कूलों की परेशानी बढ़ रही है। उनका कहना है कि बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में दाखिले का जो आदेश है वो सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। सरकार सरकारी स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के तर्कहीन असंवैधानिक नियमों को ला रही है। जो पेरेंट्स हैं जिनके पास हमारी 3 मंथ्स की फ़ीस रह चुकी है, 3 मंथ्स हमारे टीचर्स ने, स्कूल मैनेजमेंट ने दिन रात एक करके उनके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी है, और आप सरकार कह रही है कि उनको स्कूल से हटने के लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सरकार के इस आदेशों से कहीं ना कहीं जो सक्षम पेरेंट्स हैं, जो पे कर सकता है, ये उनको हौसला अफजाई करने जैसी बात है कि वो स्कूलों के पैसे या जो फीस रहती है वो ना दें। पंजाब और हरियाणा के जब स्कूल जाने वाले छात्र अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी उम्मीद ये भी है कि सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो स्तर है वो उसे बेहतर करे। वहीं प्राइवेट स्कूलों की मांग ये है कि सरकार उनके ऊपर ऐसे भी अंकुश न लगाए कि उनके स्कूल बंद हो जाएं या वहां पर पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो जाएं। कैथल से सुनील के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।